नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि हमने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि जल्द ही एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा 2019 का परिणाम आने वाला है। आयोग की तरफ से संज्ञान आ चुका है कि 8 से 10 दिन में परीक्षा के परिणाम आ जाएगा। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहिए आप अपनी तैयारी में लग जाए। और आज का जो हमारा वीडियो है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने नया विषय जो ऐड हुआ है लोक प्रशासन को बनाया, लोक प्रशासन से संबंधित वीडियो बनाया है। और आप यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स के फायदे दावा प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हस्तलिखित हैं एवं टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ 3 मार्कर प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। प्रबंधन क्या है? लूथर गुलिक के अनुसार संसाधनों का समुचित उपयोग कर लक्ष्यों को प्राप्त करने को ही प्रबंधन कहते हैं। एक बार पुनः इसकी परिभाषा देखते हैं। लूथर गुलिक के अनुसार संसाधनों का समुचित उपयोग कर लक्ष्यों को प्राप्त करने को ही प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन संसाधनों का युक्तिसंगत प्रयोग, समन्वय एवं लक्ष्य प्राप्ति, 3 इसके स्टेप होते हैं। समन्वय, संसाधनों का युक्तिसंगत प्रयोग, लक्ष्य प्राप्ति। इस प्रकार से बताया गया है कि प्रशासन व प्रबंधन से जुड़ी हुई विभिन्न विचारधारा बताएं। तो प्रशासन व प्रबंधन से जुड़ी हुई प्रमुख विचारधारा निम्न है। अमेरिकन विचारधारा विद्वान शूल्ज रॉबिन्सन प्रशासन व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें प्रबंधन सम्मिलित है। इनकी अलग अलग प्रकार से प्रशासन व प्रबंधन की प्रमुख विचारधाराएं बताई गई हैं। और जो एंग्लो विचारधारा है उसके अंतर्गत स्रोत है जीपी डेनियल, जेम्स। वैसे तो ये विषय कठिन है, लेकिन यदि आप हमारे पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको सरल लगेगा। प्रबंधन एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें प्रशासन शामिल है। तीसरी विचारधारा जो आई है इसके अनुसार प्रशासन व प्रबंधन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो प्रशासन एवं प्रबंधन को एक इक्वली ही बताया गया है। इसके बाद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका समझाइए है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। विकसित समाजों में लोक प्रशासन की निम्न विशेषताएं हैं। पहला तो है विकेंद्रीकृत प्रशासन। दूसरा, राष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता। विकसित देशों में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके अंतर्गत इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला तो विकेंद्रीकृत प्रशासन, दूसरा राष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता, तीसरा है पारदर्शिता, चौथा है पेशेवर नौकरशाही और पांचवा है जन सहभागिता युक्त प्रशासन। इस प्रकार से 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। विकसित देशों में वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, जिसमें साइबर क्राइम, प्रदूषण आदि वहाँ की चुनौतियों के अनुसार नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ है। उदाहरण है इसमें पश्चिमी देशों का प्रशासन, जिसमें वहाँ की परिस्थितियों को अनुरूप देखते हुए साइबर क्राइम, प्रदूषण आदि की चुनौतियों के सामने एक नवीन लोक प्रशासन ने जन्म लिया है। अब बात करते हैं विकासशील देशों की। तो आपको पहले जानना इंपॉर्टेंट है, जो हमारा भारत है वह विकासशील देशों में आता है और अमेरिका आदि विकसित देशों में आते हैं जो कि पूर्णतः विकसित हो चुकी हैं। और हमारा भारत विकासशील देशों के अंतर्गत आता है जो कि विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। तो विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका पर हम चर्चा करते हैं। और यह 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, तो हमें इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। लोक प्रशासन पर स्थानीय परिस्थितियों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं रहती हैं जिनके समाधान हेतु इसका विकास हुआ है। एक प्रकार से पुनः देखते लोक प्रशासन पर स्थानीय परिस्थितियों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। और विकासशील देशों में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं रहती हैं जिनके समाधान हेतु इसका विकास हुआ है। विकासशील समाज की विशेषताएं देखी जाएं तो मात्रात्मक प्रशासन इसकी प्रमुख विशेषता है। असंतुलित राजनीति विकास, राजनीति कम सशक्त, नीति क्रियान्वयन की अधिक भूमिका। उदाहरण है भारत देश, स्वयं इसका उदाहरण है विकासशील समाज की विशेषताओं का। तो आप ऐसे जितनी चार्ट वगैरह का उपयोग करेंगे या व्यवस्थित तालिका वगैरह बनाएंगे तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से विकासशील समाज की विशेषता मात्रात्मक प्रशासन, असंतुलित राजनीति विकास, राजनीति कम सशक्त, नीति क्रियान्वयन की अधिक भूमिका। उदाहरण है भारत देश। इसके बाद जो इसकी समस्याएं हैं, समस्याओं के अंतर्गत है लाल फीताशाही इसकी प्रमुख समस्या है। लोक प्रशासन के, यदि विकासशील देशों में लोक प्रशासन की समस्याओं पर चर्चा की जाए तो इसमें प्रमुख है लाल फीताशाही, जो अवसरवादी लोग हैं या नेताओं के कारण भी इसमें प्रमुख बाधाएं उत्पन्न हो रही। दूसरा है उत्तरदायित्व की कमी, किसी पर अगर कोई गलती है तो उसका भार अपने अधीनस्थ पर छोड़ देता है, बड़े कर्मचारी पर छोड़ देता है। तो उत्तरदायित्व की कमी, रूढ़िवादिता, जो परंपराएं या रूढ़िवादिताएं निरंतर चली आ रही उन पर ही अमल करना।
औपनिवेशिक शैली, जो कि लोक प्रशासन की समक्ष प्रमुख समस्या है। लाल फीताशाही, उत्तरदायित्व की कमी, रूढ़िवादिता, औपनिवेशिक शैली। और भूमिका के अंतर्गत देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण में इसकी भूमिका है, समावेशी विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, लोकतंत्र की स्थापना में भूमिका है और नीति निर्माण में भी प्रमुख रूप से इसकी भूमिका है। जिस प्रकार से विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका पर हमने चर्चा की। ऐसी हस्तलिखित नोट्स आप हमारे एथिक्स के, हिंदी के, जियोग्राफी के, मध्य प्रदेश विशेष के, सोशल के नोट्स भी आ चुके हैं। सोशल के साथ साथ आप मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, समाजशास्त्र आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और अभी सेल चल रही तो उसमें आधे दाम पर नोट्स से आज ही आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। इसके बाद लोक प्रशासन के पिता किसे कहा जाता है, तो यह प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी है। तो वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन के पिता के नाम से जाना जाता है। तो लोक प्रशासन के पिता कैसे कहा जाता है, तो वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। इसके बाद का महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो इसमें इसका जो सोर्स बताया गया आपको व्यवस्थित सोर्स लिख के आप बता सकती हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक से इसका सोर्स लिया गया है। 1960 के दशक में परंपरागत लोक प्रशासन में नवीन विचारों का समावेशन हुआ और जो नवीन संकल्पना आई उसे नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। 1960 के दशक में परंपरागत लोक प्रशासन में नवीन विचारों का समावेशन हुआ और जो नवीन संकल्पना आई उसे लोक प्रशासन कहते हैं। इसमें यदि हम देखें तो नवीन लोक प्रशासन दो चीज़ों से मिलकर बना है, परंपरागत लोक प्रशासन प्लस नवीन विचार। मतलब परंपरागत जो लोक प्रशासन था इसमें नवाचार को प्रोत्साहन दे के नए आइडिया एवं विचारों को इन्हें प्रोत्साहन दिया, तो उसके फलस्वरूप नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति हुई। तो परंपरागत लोक प्रशासन प्लस नवीन विचार इक्वल टू नवीन लोक प्रशासन। वुडरो बाल्डो के अनुसार नवीन लोक प्रशासन मानकात्मक सिद्धांत, दर्शन, सामाजिक प्रतिबद्धता और सक्रियतावाद की दिशा में एक प्रकार का क्रांति घोष है। इसके बाद में जो इसके विकास पर चर्चा की जाए तो विकास नवीनतम लोक प्रशासन का, तो इसको हम प्रमुख रूप से देखें 1960 के दशक तक अमेरिका में आर्थिक व सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता को उदय। परंपरागत लोक प्रशासन असफल व उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, क्योंकि 1960 के दशक तक अमेरिका में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता का उदय ऐसा समस्याएं व्याप्त थी, लेकिन इसका कोई विशेष हल नहीं निकल रहा था। प्रासंगिकता हेतु कुछ सम्मेलन व परिचायकों का आयोजन हुआ और परिणाम स्वरूप नवीन लोक प्रशासन का विकास हुआ। इसके कुछ प्रमुख समिट भी दिए गए हैं, उनको भी हम अपने आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे आगे के प्रश्नों में। देखते हैं और इसमें प्रमुख अंतर जो कि 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, लोक प्रशासन व नवीन लोक प्रशासन में अंतर बताएं। तो लोक प्रशासन में नैतिकता का अभाव होता है और जो नवीन लोक प्रशासन है इसमें नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। लोक प्रशासन जो तो होता है उसमें केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है और नवीन लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है। और लोक प्रशासन में पशुपान को स्वीकार किया गया है और नवीन लोक प्रशासन में पशुपान को नकार दिया गया है। लोक प्रशासन में दक्षता, कार्यकुशलता, तटस्थता पर बल दिया गया है, वहीं नवीन लोक प्रशासन में जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है। तो फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। लोक प्रशासन में नैतिकता का अभाव है और नवीन लोक प्रशासन में नैतिकता पर बल दिया गया है। लोक प्रशासन केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है तो नवीन लोक प्रशासन विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। लोक प्रशासन पशुपान को स्वीकार करता है तो नवीन लोक प्रशासन पशुपान को नकार दिया गया है। लोक प्रशासन दक्षता, कार्यकुशलता, तटस्थता पर बल देता है तो वहीं नवीन लोक प्रशासन जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता पर बल देता है। इसके बाद में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक प्रशासन में निजी प्रशासन में समानता, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोनों के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, चाहे वो लोक प्रशासन हो और चाहे निजी लोक प्रशासन हो। दोनों प्रशासन में मुख्य कार्य होता है और दोनों में अधिकारियों के उत्तरदायित्व समान होते हैं, चाहे वह लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो। इसके बाद दोनों प्रशासन में सफलता के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की योग्यता व दक्षता, जवाबदेहिता, जिम्मेदारी आवश्यक है। दोनों ही प्रशासन विकास की ओर अग्रसर हैं। दोनों में जनता से संपर्क आवश्यक होता है। दोनों में अनुसंधान आवश्यक है। दोनों प्रशासन में नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनक्रम, सेवानिवृत्ति, पदच्युत करने के नियम, पेंशन की वही आवश्यक व्यवस्था अपनाई जाती है।
तो बहुत सी समानताएं हैं। इस प्रकार क्रियाकलाप व प्रशासनिक आधारों पर दोनों प्रशासन समान रूप से कार्य करते हैं। इनकी हमने समानता पर चर्चा की, एक बार पुनः देखते हैं। दोनों के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, दोनों प्रशासन से मुख्य कार्य हैं और दोनों में अधिकारियों के उत्तरदायित्व समान होते हैं। दोनों प्रशासन में सफलता के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की योग्यता व दक्षता आवश्यक है। दोनों ही प्रशासन विकास की ओर अग्रसर है। दोनों में जनता से संपर्क आवश्यक होता है। दोनों में अनुसंधान आवश्यक है। दोनों प्रशासन में नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन कम, सेवानिवृत्ति, पदच्युत करने के नियम, पेंशन की व्यवस्था अपनाई जाती है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे जो नोट्स हैं बहुत ही व्यवस्थित हैं और टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। तो आज ही आप हमारे नोट्स से परचेस करते हैं। 100 रुपये में आपको 83 पेजेस की PDF मिलेगी जो कि हैंड रिटन है और व्यवस्थित नोट्स हैं। तो आज ही आप जरूर एक न एक सब्जेक्ट के नोट्स लेकर देखें ताकि आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूं ही जुड़ी रहेंगी।